21 मार्च 2024 ये वो दिन था जब पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े आयुर्वेद कंपनी के एमडी को कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी? और माफी मांगने के बाद क्या कोर्ट ने माफ कर दिया या फिर कोई एक्शन लिया गया? 2 अप्रैल को कोर्ट में मामले की पहली सुनवाई थी, जिसमें कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ सख्ती से फटकार लगाते हुए कहा कि योग गुरु रामदेव और कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण की माफी सिर्फ मुंहबाजी है, और कहा कि उन्होंने हर पर्दे को तोड़ दिया। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग रहे थे क्योंकि उनकी कंपनी ने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स रिलीज की थी। पतंजलि आयुर्वेद को भरोसेमंद बताया था और सही जानकारी देने का दावा किया था, लेकिन उनके एड्स में झूठे दावे शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को मुंहबाजी कहा, मतलब उन्होंने उनकी गलतियों का सम्मान नहीं किया। ये पूरा मामला पतंजलि आयुर्वेद के एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस और उनके द्वारा दी गई झूठी दवाइयों के आरोप पर था। दरअसल ये एडवर्टाइजमेंट्स कोरोनिल दवा के बारे में थे, जिसे योग गुरु रामदेव ने बनाया था और दावा किया था कि ये कोविड-19 का इलाज है। उन्होंने इस दवा को प्रमोट करने के लिए काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स किए, जो कि कुछ तो कंट्रोवर्सी में भी आए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस प्रचार को मिसलीडिंग माना और इस पर गहराई से विचार किया। फिर इस मामले में उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद को खारिज कर दिया कि उन्होंने असल में लोगों को सही जानकारी नहीं दी थी और उन्हें गुमराह किया। पतंजलि आयुर्वेद की इस दवा के प्रचार के पीछे की गई व्यापक घोटाले के बारे में जानकर यह मालूम होता है कि इससे लगभग 250 करोड़ रुपए कमाए गए थे। और हैरत की बात तो यह है कि सरकार ने इस दवाई को खुद सपोर्ट किया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने कहा कि ये दवा इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बेची जा सकती है। फिर 2021 में 19 फरवरी को कंपनी ने एक और इवेंट आयोजित किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल थे, और कहा गया कि ये दवाई कोविड-19 से रोकने और उसके इलाज की दवा है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जब सरकार ही सपोर्ट करे तो लोग यकीन तो करेंगे ही ना। लेकिन यह भी सोचना जरूरी है कि किस तरह से ऐसी दवाइयों पर सरकारी सपोर्ट का असर पब्लिक के विश्वास पर पड़ता है। कोरोना की शुरुआत 2020 में हुई थी, जब देश कोविड-19 के पहले वेव का सामना कर रहा था। ऐसे बुरे वक्त में लोगों का भला करने के बजाय हालात का गलत फायदा उठाया गया। उस टाइम बहुत सारे दावे किए गए थे बाबा रामदेव की तरफ से, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये स्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार, इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मगर ये सारा का सारा दावा झूठा निकला। इस दवा की असलियत लंदन से पता चला। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये दवा कोविड-19 इम्यूनिटी बूस्टर्स के रूप में लंदन की दुकानों में बेची जा रही थी। पतंजलि आयुर्वेद का दावा था कि ये दवा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाती है, लेकिन जब इस पर बीबीसी के लिए टेस्ट किए गए तो पता चला कि ये दवा कोरोना वायरस से नहीं बचाती है। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर मैत्रेयी शिव कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए बूस्टिंग इम्यूनिटी का आइडिया बिल्कुल फजूल है, और कहा कि हमारा इम्यून सिस्टम वायरस के खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इस बारे में कई डिटेल्स हैं और हमें पता भी नहीं है कि इम्यूनिटी बढ़ाने से कोई मदद मिलेगी भी या नहीं। कोरोनिल के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि यह इम्यून सिस्टम के साथ क्या करती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के जरिए कोरोनिल को प्रमोट किया गया, और इसमें सरकार ने भी साथ दिया। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट से असलियत सामने आ गई। इससे साफ होता है कि दवाओं और उनकी पब्लिसिटी पर सरकारी सपोर्ट का असर किस तरह पब्लिक के विश्वास पर पड़ता है। इतिहास भी ये सिखाता है कि हर दवा को साइंटिफिक फैक्ट्स और टेस्ट के आधार पर ही प्रमोट करना चाहिए, ताकि लोगों को सही जानकारी और सुरक्षा प्राप्त